संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत दिल्ली की राजनीति के सबसे चर्चित मामलों में से एक शराब नीति विवाद में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल भावुक दिखाई दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी की कमाई की है, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे थे। आज अदालत ने भी कह दिया कि केजरीवाल और सिसोदिया ईमानदार हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ रचा गया आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। यह विवाद 2021-22 की नई आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में लागू किया था। सरकार का कहना था कि इस नीति का उद्देश्य शराब बिक्री व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से हटाना, निजी क्षेत्र को शामिल कर पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना, राजस्व में वृद्धि करना, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना था। वहीं कुछ ही महीनों बाद आरोप सामने आए कि नीति इस तरह तैयार की गई जिससे चुनिंदा निजी कंपनियों को फायदा मिला। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि नीति डिजाइन में कथित अनियमितताएं थी और इसके बदले कथित किकबैक के लिए गए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि यह एक सुधारवादी मॉडल था जिससे राजस्व बढ़ा और अवैध बिक्री कम हुई। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जोड़ा। कई कारोबारी, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेता जांच के दायरे में आए, गिरफ्तारियां हुई और यह मामला राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। अब अदालत द्वारा सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद आप नेतृत्व को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है, जबकि यह मामला लंबे समय तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र रहा। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा, मुझे शुरू से न्याय प्रणाली पर भरोसा था, आज सच सामने आ गया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया।
और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर दिल्ली शराब नीति केस ने देश की राजनीति, प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया तीनों को लंबे समय तक प्रभावित किया। अब अदालत के फैसले के बाद एक कानूनी अध्याय भले बंद हुआ दिखता हो, लेकिन इस मामले से उठे सवाल और राजनीतिक बहस आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए खबरनामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।